है कि तू बस विश्वास कर, कि तू बस विश्वास कर कि तुझमें है वो बात, तुझमें है वो बात। निकल तुझे ना दिन रोक सके ना रात, निकल तुझे ना दिन रोक सके ना रात। अपने सीने में बस तू आग कर, तू बस विश्वास कर, तू बस विश्वास कर। लाख जमाना रोके चाहे, लाख जमाना रोके चाहे, मुसीबतें लाखों आए चाहे, तू हर बार गिरे चाहे, तू बस एक संकल्प कर, तू बस विश्वास कर, तू बस विश्वास कर। हाय, माई सेल्फ प्रणव वर्मा, हमारे वीओ एंड बिजनेस कंसल्टेंट। अगेन आप सभी का स्वागत है इस वर्ल्ड क्लास सेशन में, पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड में। इससे पहले हमने देखा कि कैसे हमारा माइंड काम करता है और हम अपने माइंड में विजुअलाइजेशन टेक्निक से कैसे हम अपनी बातों को भेज सकते हैं, वो अपना पहला पॉइंट था। और आज हमारा दूसरा पॉइंट है मेंटल हीलिंग, विश्वास। बहुत गहरी चीज है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूंगा। सूरदास का नाम आप सभी ने सुना होगा और वैसा कि आप सभी जानते होंगे कि सूरदास कौन थे। सूरदास एक ऐसे भक्त थे जो अंधे थे, श्री कृष्ण के अंधे भक्त थे श्री कृष्ण सूरदास। एक बार क्या हुआ, सूरदास कहीं पे भजन वगैरह करते थे। आपने सभी लोगों ने देखे होंगे श्री कृष्ण के बहुत जगह मंदिर बने हुए हैं मथुरा साइड के अंदर। तो जब वो वहां पे भजन वगैरह कीर्तन वगैरह कर रहे थे तो सूरदास को किसी ने बोला कि तुम मथुरा चले जाओ, वहां पे बोला भगवान के मंदिर है, तुम वहां चले जाओ। सूरदास वहां चले गए मंदिर में, वहां जाके मस्त बने भजन करते, आंखों से अंधे थे लेकिन भगवान की मस्ती करते, भगवान के मस्ती में भजन करते। एक दिन क्या हुआ, वो रोज पुजारी भगवान के को नहलाते थे, रोज कपड़े चेंज करते थे। तो एक दिन सूरदास बोलते हैं कि आज भगवान के ऊपर ये पीले वस्त्र बहुत जच रहे हैं। तो पंडित सोचे कि यार ये कैसे हो सकता है, इस आदमी को कैसे पता कि आज पीले वस्त्र पहन रखे। बात निकल गया, दूसरे दिन फिर आए तो फिर उन्होंने हरे कपड़े पहनाए। तो बोला आज भगवान के ऊपर हरे कपड़े कितने जच रहे हैं। पंडित का दिमाग खराब किया, यार ये हो कैसे रहा है, ये तो अंधा आदमी है। और सूरदास विश्वास करो, आप आंखों से अंधे थे। पंडित को मस्ती सूझी, पंडित को कुछ करना चाहिए। तो पंडित ने क्या किया, तीसरे दिन भगवान को कपड़े नहीं पहनाए, कपड़ों से ढक दिया। तो सूरदास बोलते हैं तीसरे दिन जैसे ही पट खुलते हैं मंदिर के कि क्या बात है, आज तो भगवान भी गरीब हो गए हैं, पत्तों में आए हैं। सब शौक हो गए। एक अंधा आदमी कैसे देख सकता है? बिलीव, विश्वास। कि सूरदास कहते हैं कि वो आंखों से अंधे हैं, वो हर वक्त श्री कृष्ण को अपनी आंखों से नहीं अपने मन की आंखों से देखते हैं। ये विश्वास की ताकत है मेरे दोस्तों। और विश्वास के ऊपर एक और छोटी सी सूरदास की कहानी है कि एक बार सूरदास क्या हुए, एक तालाब में नहा रहे थे और तालाब में नहाते नहाते उनका पैर फिसल गया, गहरे तालाब में पैर फिसल गया और कुआं था, कुएं में गिर गए। अब सूरदास आंखों से अंधे थे, कैसे निकल सकते थे? नहीं निकल सकते। तो भगवान को अर्जी लगाई, हे भगवान अब तुम ही हो जो मुझे बचा सकते हो। भगवान को बेशक बचाने आना था क्योंकि भगत थे। भगवान एक बच्चे का रूप लेके आए और जैसे बच्चे का रूप लेके आए, हाथ पकड़ के उनको बाहर निकालना चाहा। जैसे ही सूरदास का हाथ उन्होंने पकड़ा, सूरदास समझ गए कि आज आ गए, आज वो शख्स आ गए जिसकी मैं तपस्या करता हूं, जिसको मैं पूजता हूं, आज छोड़ूंगा नहीं। तो शास्त्रों में कहते हैं कि श्री कृष्ण ने जोर से हाथ छुड़ा लिया। तो सूरदास बहुत गहरी बात बोलते हैं, अपने साथ इस बात को समझना। और सूरदास जो बात बोलते हैं वो बात है, सूरदास कहते हैं कि हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हाथ छुड़ाए जात हो निर्मल जान के मोहे, हृदय से जब जाओ तब सबे जानू तो है। कितनी गहरी बात है। सूरदास कहते हैं कि हाथ छुड़ा के तो जा सकते हो भगवान आप, क्योंकि मैं कमजोर हूं, लेकिन अगर मैं तुम्हें तब जानूं जब तुम्हें मुझे अपने हृदय से निकाल सको, मैं तुम्हें तो तब मानूं जब तुम मुझे अपने हृदय से निकाल सको।
इतना बिलीव था सूरदास का भगवान के ऊपर कि भगवान खुद उन्हें उनके हृदय से नहीं निकाल सकते हैं। और आज का हमारा टॉपिक था वो भी इसी के ऊपर था। हमारा दूसरा टॉपिक पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड का। इस कहानी के माध्यम से ये समझना चाहता हूँ कि बिलीव इतनी गहरी चीज है कि अगर आपने विश्वास कर लिया तो आप कुछ भी पा सकते हो। तो प्राचीन काल में एक टेक्निक थी, 3 स्टेप फॉर्मूला है जो मैं आपको देने वाला हूँ आज। 3 स्टेप फॉर्मूला जिससे आप अपने माइंड को पावर कर सकते हो, अपने माइंड को गाइड कर सकते हो। वो 3 स्टेप फॉर्मूला है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। आस्क, बिलीव एंड रिसीव। मांगो जो आपको मांगना है, जो भी आपको मांगना है मांगो। दूसरा, बिलीव करो, बिलीव करो अपने आप के ऊपर कि आपको मिल चुका है। और रिसीव, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। जो मांगना है मांगो, विश्वास करो कि वो आपके पास में आ चुका है, वो आपके पास में 100% आ जाएगा। ये मेंटल हीलिंग टेक्निक है। जैसा आप बनना चाहते हो, जिसकी तरह आप जिंदगी जीना चाहते हो, वो जिंदगी जीना शुरू कर दो, वैसा फील करना शुरू कर दो। अगर करोड़पति बनना है तो जो एक इंसान करोड़ों रुपए कमाता है कैसा फील करता है वो फील करना शुरू कर दो। चाहते हो तो जो एक इंसान सुखी कैसे रहता है उसकी तरह फील करना चालू कर दो। जैसा आप फील करना चाहते हो, जैसा जिंदगी में आप चाहते हो वैसा फील करना चालू कर दो। एक दिन में नहीं होगा, आसान नहीं है टेक्निक, एक दिन में तो नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। इस टेक्निक को कंटिन्यू आप करोगे, हर रोज आपको एक ही गाइड करोगे, मतलब एक अपने दिमाग को पागल बनाना चालू कर दो। अपने दिमाग को ये पागल बनाना चालू कर दो। ये कुछ नहीं जानता है, ये सबकॉन्शियस माइंड है ना अपना, ये कुछ भी नहीं जानता है। इसको अगर आप पागल बनाना सीखे ना तो आप जिंदगी में वो सब कुछ हासिल जो आप हासिल करना चाहते हो, बस आपको इसको पागल बनाना आना चाहिए। अच्छा, टेररिस्ट वगैरह पैदा होते हैं, टेररिस्ट कोई माँ के कोख से पैदा नहीं होते हैं, वो बाद में मरते हैं ना। क्यों? क्योंकि वो विश्वास कर लेते हैं, उनको उसी तरह गाइड किया जाता है। कोई टेररिस्ट ऐसा है नहीं कि माँ के कोख से पैदा होकर निकलता है टेररिस्ट, बाद में मरते हैं ना। कोई अगर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना है, एक बहुत बड़ा ऑथर बना है तो कैसे बन गया कि माँ के कोख में बन गया? नहीं, वो बाद में बना है। विश्वास करो, आप बन सकते हो। और विश्वास करना इतनी बड़ी ताकत है कि सबकॉन्शियस माइंड में रोज एक ही चीज दोगे ना विश्वास के बलबूते, आप 100% बन जाओगे। धन्यवाद। ये अपना दूसरा पॉइंट था। ये कैसा लगा मुझे बेशक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। लेके आता हूँ रोज आपके लिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। धन्यवाद।